मेरा नाम है डॉक्टर संजीव महावर। मैं हूँ अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है एवियन हिप, जिसको कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट कहा जाता है। पहले हम बात करेंगे कि ये किन वजहों से होता है, किन कारणों से होता है और कैसे होता है। इसमें हिप जॉइंट्स की जो ब्लड सप्लाई होती है वो अफेक्ट होती है। इसमें एक हिप इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या दोनों साइड के हिप जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हम बात करें कि ये किन कारणों से होता है, तो ये मुख्यतः देखा जाता है कि जो पेशेंट्स जिनमें स्टेरॉइड्स की हिस्ट्री हो, जिनका लंबे समय तक स्टेरॉइड थेरेपी चली हो, जैसे कि हमने देखा कोरोना टाइम में काफ़ी पेशेंट्स को स्टेरॉइड के ट्रीटमेंट मिले और काफ़ी ऐसी कई प्रकार की बीमारियां हैं जिसमें लंबे समय तक स्टेरॉइड चलता है। दूसरा कारण है कि कई पेशेंट्स का अल्कोहल का सेवन रहता है लंबे समय से। इसमें सबसे पहले दर्द होना स्टार्ट होता है एक कूल्हे में या दूसरे दोनों कूल्हों में। वो दर्द धीरे-धीरे बढ़ता जाता है और समय के साथ-साथ मरीज की चाल खराब होना स्टार्ट हो जाती है। धीरे-धीरे उसको फिर स्टिफनेस आ जाती है, जोड़ों में अकड़न आना स्टार्ट होती है और धीरे-धीरे उसके जो भी डेली रूटीन्स के काम होते हैं, सीढ़ियों से चढ़ना, उतरना, पालकी-पालकी मार के बैठना, उखड़ू होके बैठना, इनमें उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। इनिशियली ये फर्स्ट या सेकंड स्टेज में एक्स-रे पे बहुत ही नॉर्मल सा अपीयर होता है, जिसकी वजह से काफ़ी मरीज को मिसडायग्नोस हो जाता है और धीरे-धीरे फिर वो स्टेज 3, स्टेज 4 में डेवलप हो जाते हैं। तो जब भी आपको कभी इस टाइप का दर्द हो, तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन, किसी स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर इसको हम डायग्नोस करते हैं, तो इसको हम काफ़ी लंबे समय तक बढ़ने से रोक सकते हैं और इनिशियली इसमें हम सजेस्ट करते हैं एमआरआई, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस में एमआरआई में तुरंत एबीएन अच्छे से क्लियर दिखाई दे जाता है। शुरू के स्टेज 1 और स्टेज 2 में हम कोशिश करते हैं कि मरीज को हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े, हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी की जाती हैं। इसमें से सबसे मुख्यतः होती है कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी। जो पार्ट इफेक्ट हुआ है, जो नेक्रोस जो खराब हो चुका है, उसमें हम एक छोटी सी पिन से ड्रिल करते हैं, उस पार्ट को निकालते हैं। बहुत ही छोटे सा इंसिजन रहता है, हार्डली 15 से 20 मिनट की सर्जरी होती है और कई बार इस सर्जरी के दौरान हम कुछ इसमें स्टेम सेल्स या बोन मैरो ग्राफ्ट या फिबुला ग्राफ्ट वगैरह भी डालते हैं, ताकि इससे उसकी वैस्कुलरिटी वापस आने के चांसेस हों और मरीज का जो एवीएन का प्रोग्रेशन हो वो काफ़ी डिले हो जाए या ठीक हो जाए। दूसरा आता है मेडिकल मैनेजमेंट। अगर हम ये सर्जरी पे नहीं जाते हैं, प्रिजर्वेशन सर्जरी पे, और पेशेंट अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में है, जी हाँ, कुछ मेडिकल मैनेजमेंट्स हैं जैसे कि बिस्फोस्फोनेट थेरेपी है, जो कि मरीज का दर्द बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, उसका प्रोग्रेशन डिले कर देते हैं। इवन मरीज 10-10 साल, 20-20 साल तक उसका प्रोग्रेशन नहीं होता है। जो एबीएन होता है वो उसी स्टेज पे रुक जाता है या रिवर्स होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर पेशेंट स्टेज 3 और स्टेज 4 में पहुंचता है, स्टेज 3 मतलब कि जो उसका हेड का आकार था वो दब जाता है और स्टेज 4 जो उसकी कटोरी भी है उसमें घिसावट आना स्टार्ट हो जाती है। तो इन दोनों कंडीशन में मेनली ऑप्शन बचता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट का। और ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सीमेंटेड होता है, एक अनसीमेंटेड होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस एज में ये डायग्नोस हुआ है। जो कि यंग पेशेंट्स होते हैं, 30 से 35 साल के पेशेंट्स होते हैं, इन जो कि काफ़ी एक्टिव होते हैं, इनको अपनी पूरी लाइफ बितानी होती है, तो इन पेशेंट्स में हम लोग अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट यूज़ करते हैं। और जो काफ़ी ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं जिनकी बोन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो उनमें हम सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट का यूज़ करते हैं। तो आप भी अगर किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हों, आपको भी अगर कभी ऐसा हिप पेन डेवलप हो रहा हो या आपको भी कभी स्टेरॉइड की कोई हिस्ट्री हो, तो आप अवश्य आके मेरे को दिखा सकते हैं। मेरी क्लिनिक सोनागिरी में है, डॉक्टर संजीव महावर बोन एंड चेस्ट क्लिनिक के नाम से है। आपको कोई भी ऐसी समस्या हो, आप आके मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।